ईडी की विभिन्न कार्रवाइयों के विरोध में कांग्रेस पार्टी के नेता राजीव गांधी चौक पे, जो ईडी दफ्तर के पास में ही मौजूद है, वहां पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। और ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूर्व विधायक भी है, जिला अध्यक्ष और बाकी भी कांग्रेस पार्टी के पूर्व मेयर हैं और बाकी नेता हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। और हाथों में पूर्व प्रधानमंत्री जो है वो मनमोहन सिंह की तस्वीर लिए हुए हैं, पोस्टर लिए हुए हैं। इसके अलावा भी अगर देखेंगे तो दूसरी तरफ भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जो है वो पोस्टर लगाए हुए हैं। और इसके साथ साथ ईडी की विभिन्न कार्रवाई को हाल ही में रामगोपाल अग्रवाल, जो पूर्व कोषाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की, उनकी गिरफ्तारी हुई है शराब घोटाला मामले में और ईडी के कस्टोडियल डिमांड में है। इन सब तमाम इश्यू को लेकर ये धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से चल रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता मौजूद है, सन्नी अग्रवाल। ये ईडी की कार्रवाइयों के विरोध में आप लोग बैठे हैं यहाँ पे। देखिए, लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लेके आज तक जो है कांग्रेस के नेताओं को जो है परेशान करने का काम कर रही है। केंद्र में जब से मोदी जी की सरकार आई है, एजेंसियां कांग्रेस ने खड़ा की, कांग्रेस के शासन के टाइम में खड़ा हुआ, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी इस तरीके की ओछी राजनीति नहीं की है ना, ओछी राजनीति नहीं की। आज देख लो, ये रेड मारते हैं। पूर्व की सरकार में जब से लेके जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब से लेके आज तक ये कांग्रेस के नेताओं को परेशान करना, बदनाम करना। भैया, कांग्रेस का दोष क्या है? भूपेश बघेल जी का दोष क्या है? कांग्रेस के नेताओं का दोष क्या है कि कांग्रेस ने गरीबों का, किसानों का कर्जा माफ किया, बिजली बिल, आम जनता का बिजली बिल माफ किया, गरीबों का और आम जनता के लिए स्वामी आत्मानंद जैसे निःशुल्क पढ़ाई दिए, 72% धनवंतरी मेडिकल में मेडिकल फ्री दिया। क्या ये दोष है कांग्रेस का? ये कांग्रेस की जो कार्यशैली है उससे भयभीत है। ये कह रहे हैं कि भयभीत है कांग्रेस की कार्यशैली से। आप क्या कहेंगे? कुलदीप जी बैठे हैं, सब लोग आपको। देखिए, पूरे देश में रिवेंज की राजनीति चल रही है। जो भी कांग्रेसी है उनके यहाँ छापे ईडी के मारते हैं और ईडी के छापे मारने के बाद में एक भी ऐसा नहीं उनके पास में कोई पकड़ाया गया है जिसका उन लोग जनता के सामने ला सके। जितने भी गए छापे, कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए, सारे लोग जमानत में बाहर आ गए। ईडी इसमें फेल हो चुकी है, लेकिन अब इनको समझना चाहिए कि इस प्रकार के छापे मार के तंग करने से कांग्रेसी डरने वाले नहीं और आगे भी डरेंगे नहीं। श्री कुमार जी, जिस तरह से लगातार आप लोग जो है ये जो गिरफ्तारी हुई है इसके विरोध में और ईडी को लेकर जिस तरह से अपनी आवाज उठा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी तस्वीरें आप लोग लगाए हैं, पोस्टर लगाए हैं। देखिए, मनमोहन सिंह जी एक ऐसा उदाहरण है जो एक महान अर्थशास्त्री, जिन्होंने एक सफल प्रधानमंत्री के रूप में देश की उस समय में अर्थव्यवस्था बचाई थी जिस दौर के अंदर विश्व के अंदर में रिसेशन चल रहा था। पूरे अमेरिका के अंदर में बैंक्स बंद हो रहे थे, मॉल बंद हो रहे थे, नौकरियां जा रही थी। मनमोहन सिंह जी को बदनाम कर तीसरी बार जब लगा इनको, बीजेपी को, कि इनकी तीसरी बार यूपीए सरकार आ जाएगी, झूठे मामले विनोद राय के थ्रू लाकर बनाकर इन्होंने 2G, 3G, 4G, स्पेक्ट्रम, कोलगेट, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, स्विस बैंक, कॉमनवेल्थ गेम, क्या नहीं बोला था इन्होंने। हर वो मामलों को झूठ के आरोप में उनको बदनाम किया गया। बदनाम करने के बाद उनकी सरकार चली गई। मनमोहन सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी कई बातें आज भी हैं कि इतिहास मेरे समकालीन मीडिया या विपक्ष के दलों की तुलना में अधिक दयालु होगा। ये उन्होंने कहा था जब उनसे लोगों ने पूछा था ये बात को। ये साबित करता है कि वो मन में पीड़ित थे। इतने अच्छे प्रधानमंत्री, सब कुछ किया, लेकिन इनके झूठे षड्यंत्रों की गोडसेवादी पार्टी ने उनको बदनाम किया। बदनाम करने के बाद 12 साल में वो उन मामलों से बरी होते जा रहे हैं, उन मामले में क्लियर होते जा रहे हैं कि उसमें चर्चा के योग्य नहीं है, वो बयान के योग्य नहीं है, वो केस चलने लायक नहीं है। ये अपने आप में साबित करता है और कहीं न कहीं ये लड़ाई का माध्यम यही है। अभी किस तरह की? देखिए, ये लड़ाई अभी जैसे हमें कांग्रेस के नेता रामगोपाल अग्रवाल जी के खिलाफ केस किया गया है। पूरे देश के अंदर में अलग अलग प्रदेशों में जो भी विपक्ष के अंदर, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे डीके शिव कुमार हो, चाहे वो रेवंत रेड्डी हो, हर वो आदमी, चाहे केजरीवाल हो, सबके खिलाफ जो लोग विपक्ष में रहते हैं, ये लोग बदनाम करने के लिए ऐसे मामले लाते हैं। लेकिन कोर्ट में 99.9% मामले कहीं भी खड़े नहीं हो पाते और ना एक पैसा कहीं से निकल कर आता है, कहीं पकड़ में आता है, जो 1 लाख 2 लाख करोड़ की बात करते हैं। भाजपा के अंदर मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं, भाजपा के मंत्रियों और बड़े नेताओं के ड्राइवरों को आप पता लगा लेंगे, ये 50-100 करोड़ के मालिक तो यही लोग हैं। इन्हीं की जांच कर लेंगे, इनको पता चल जाएगी ईडी सीबीआई। प्रमोद जी, अब तो प्रेस रिलीज भी ईडी का आया है, शराब घोटाले का मामला और तमाम तरह की बातें की जा रही है। देखिए, ये तो आरोप लगाने में जानते हैं आप कि इनको तो ऊपर से आदेश रहता है इस टाइप की चीजें, लेकिन पूरे देश में आप कन्विक्टिंग रेट देखिए आप
कि जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार होती है, हमें लगता है कि ईडी की स्थापना जो है वो उसी के लिए हुई है। आप कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं जो ईडी के छापे पड़े, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हों, चाहे वो नारायण राणे जी हों, चाहे आप हेमंता बिस्वा शर्मा जी के, इवन तो अजीत पवार जी के हैं जो चल रहा था 170 करोड़ का, उसको तो वाइंड अप ही कर दिया गया। तो ये इंटेंशनली जो काम भारतीय जनता पार्टी अपने एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, जैसे विश्व हिंदू परिषद का उपयोग करती है, बजरंग दल का उपयोग करती है, उसी प्रकार से ये ईडी और सीबीआई का भी उपयोग करने लगे हैं कि जाइए आप कांग्रेस के दफ्तरों में जाकर के छापा मारिए। भूपेश बघेल जी के यहाँ छापा मारा, 2-2, 3-3 नोट गिनने की मशीन ले गए अफवाह उड़ाने के लिए, और उसको वैसे को वैसे वापस ले आए। 158 एकड़ उनकी जमीन थी, तो 158 एकड़ तो आज भी है। आप व्हाइट पेपर कभी आपने प्रस्तुत किया क्या किसी के सामने में कि भाई ये छापामारी के बाद इनकी प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है, ये चीजें, ये व्हाइट पेपर है? तो हर आदमी देख चुका है कि ईडी का जो दुरुपयोग और इस्तेमाल, बल्कि बद इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपने जनाधार बढ़ाने के लिए, या जिस प्रकार से अभी दिल्ली में घिरी हुई चारों तरफ से, तो माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये बड़े नेताओं को टारगेट करते हैं। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ये बदलापुर की राजनीति बंद होना चाहिए। तो ये कांग्रेस के नेता हैं और यहाँ ये लोग आज एक दिवसीय धरने पे बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये कहना है, ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो उदाहरण दे रहे हैं कि किस तरह से तमाम आरोप लगे, लेकिन सबसे वो एक एक करके निकलते जा रहे हैं बाहर। आरोप जो है उन पे बेबुनियाद सिद्ध होता जा रहा है, और साथ साथ रामगोपाल अग्रवाल की जो गिरफ्तारी हुई है उसका विरोध भी ये कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ सत्यप्रकाश जी, मीडिया, रायपुर।